हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं, हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं। सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम। आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है। ये उन लोगों के लिए सुना रहा हूं जो कहते हैं अपने माँ बाप से कि खामोश हो जाइए, बहुत ज्यादा बोलते हैं आप इन दिनों, आपको इतना नहीं बोलना चाहिए। कितना बोलना चाहिए हम बताते हैं। बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, हमी से दूर हो रहा हमारा साया है। आज हम उनकी जुबान पे लगा रहे बंदिश। तालियां चाहिए मुझे आपकी। आज हम उनकी जुबान पे लगा रहे बंदिश, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। मेरे दोस्त, एक दिल का छाला और फोड़ता हूं जब आप अच्छा सुन रहे हैं। एक दिल का छाला और फोड़ता हूं और ऐसा लगेगा कि मैं आपके करीब से गुजर रहा हूं। लकीरें हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते, लकीरें हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते। हवा खिलाफ हो तो उससे लड़ नहीं सकते। आपकी हिम्मत चाहिए मुझे। हवा खिलाफ हो तो उससे लड़ नहीं सकते। जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, मेरा दावा है कि वो आगे बढ़ नहीं सकते। जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर के दगा देता है। वो तो माँ बाप का है दिल वरना, वो तो माँ बाप का है दिल वरना। मुफ्त में कौन दुआ देता है, मुफ्त में कौन दुआ देता। आज भिखारी को पैसे न दे वो भी दुआएं नहीं देता, पुजारी को पैसे न दे वो भी दुआएं नहीं देता। एक माँ बाप ऐसे जिनकी औलाद अगर दो गालियां भी दे ले तो शायद उनके दिल से अपनी औलाद के लिए बद्दुआएं नहीं करती। स्वामी नारायण पांडे का 1.5 लाइन का एक उपन्यास है दोस्तों, वो बताता हूं आपको। एक विधवा बुढ़िया मां जिसके 2 बेटे, संपत्ति का बराबर बराबर बंटवारा हो गया। अब सवाल इस बात का था कि इस बुढ़िया का बंटवारा कैसे होगा, तो मोहल्ले वालों ने इसका भी बंटवारा किया। कहा कि 15 दिन छोटा बेटा खिलाएगा, 15 दिन बड़ा बेटा खिलाएगा। एक दिन बुढ़िया मिली
मैंने कहा माँ दिन कैसे गुजर रहे हैं? तो उसकी आंखों में आंसू थे। बोली बेटे, जिस महीने में 30 दिन होते हैं वो तो आराम से गुजर जाते हैं, लेकिन जिस महीने में 31 दिन होते हैं उसे एक दिन मुझे व्रत रखना पड़ता है। कोई भी खिलाने को तैयार नहीं, तो हम कहां से कहां आ गए। जिनको कहता है तू अभागे हैं, जिनको कहता है तू अभागे हैं, तेरी नींदों के लिए जागे हैं। इतना मधु में क्यों चूर होता है? ये दुनिया की साइकिल है, चक्र है। हम जहां से चले हैं एक न एक दिन वहीं हमको लौट के भी आना है। इतना मधु में क्यों चूर होता है? तेरे बेटे भी तेरे आगे हैं, तेरे बेटे भी तेरे आगे हैं। मुझे अपने गीत को सुनाने के लिए 4 सीढ़ियां लगानी थी। मैंने वो सीढ़ियां लगाई और आपने बखूबी अपनी तालियों के जरिए वो सीढ़ियों को मजबूती से जमा दिया। आइए वो गीत पढ़ता हूं। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, जीवन का सच बता रहा हूं आपको। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। दोस्तों, ये पंक्ति मैंने यूं ही लिख दी थी और हर कभी यूं ही लिख देता है, उसके अर्थ अलग अलग लोग निकालते हैं। एक दिन नीरज जी ने मुझसे कहा कि विष्णु तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है? मैंने कहा दद्दू आप बहुत बड़े हैं, आप ही इसका अर्थ बताइए। तो उन्होंने इसका अर्थ बताया। उन्होंने कहा इस छोटी सी पंक्ति में पूरी की पूरी गीता का अनुवाद है। इसमें लिखा है कि आप जीवन में सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करेंगे, चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे, जीवन में किसी ना किसी मोड़ पर आपका दिल तोड़कर आपकी आंखों में आंसू देके जरूर जाएगा। जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो। कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो। पतझड़ आने की पीड़ा तुम हरियाली से पूछो। एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। अरुण जी पूरे जिंदगी की फिलॉसफी एक पंक्ति में बताता हूं। एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। पा जाओगे सब कुछ खुद को, पा जाओगे सब कुछ खुद को जितना खोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और इस आयोजन की भी अंतिम पंक्तियां, जिन पंक्तियों को लिखने के बाद मैं कई दिनों तक नशे में रहा। आइए वो नशीला एक बंदा आपको सुनाता हूं।
कि नदिया जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे। अगर मेरे इस काव्य पाठ से अगर दो नौजवानों का दिल भी अगर बदलता है ना, तो मेरा आज आना सार्थक हो जाएगा, सच बता रहा हूं। नदिया जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे, रूठ गए हैं सर जिस दिन से टूट गए एक तारे। उज्जैन के एक बहुत अनाम से शायर हैं रमेश सोज साहब। शेर उनका बहुत बड़ा है। अगर शेर बहुत बड़ा हो तो तालियां उनके खाते में जानी चाहिए। सुना मैं इसलिए रहा हूं कि मेरे गीत से थोड़ा सा रिजम्बल कर रहा है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। तालियां गलत जगह बजा दिया, तालियां अब बजानी है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। और मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान दिखती है। मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान दिखती है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छोड़। नदिया जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे, रूठ गए हैं सर जिस दिन से टूट गए एक तारे। जब तक नील गगन में रहते चमक नहीं खोते हैं, जाने कहां चले जाते हैं टूटे हुए सितारे। नौजवान दोस्तों, जीवन में कभी नाउम्मीद मत होना, हमेशा पॉजिटिव रहना। मेरा दावा है आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। सपने अपने हो जाएंगे, सपने अपने हो जाएंगे जब भी सोगे। दिल की जमीन पर जब पचल यादों की बोगे। जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब पचल यादों की एक बार अच्छी तरह से बजा दीजिए। दिल की जमीन पर जब पचल यादों की बोगे। जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब पचल यादों की बोगे। फसल यादों की बोगे, फसल यादों की बोगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।